माहौल बहुत बढ़िया है। माहौल इसलिए बढ़िया है क्योंकि हमने पिछले 40 साल से बेगूसराय की जनता की सेवा की। 4 साल का टर्म मुझे प्रभात भवन के 62 में लोगों की सेवा करने का भी मिला, जिसमें हमने अनेक कार्य किए, बड़े बड़े काम किए, जैसे कि हम ये जो चुनाव लड़े काम के बल पर लड़े और बेगूसराय की जनता का हमने काम किया है। हमारा काम गली गली में, घर घर में गूंज रहा है। कि 40 साल शिवसेना को दिए हमने और आज मैं शिवसेना का उम्मीदवार हूँ। और एक शिवसेना वो है जहाँ पर कल जो शिवसैनिक बने हैं और आज उनको उम्मीदवारी मिल रही है। तो सच्चा शिवसैनिक कौन है ये जनता जानती है। मुंबई बीएमसी चुनाव 2026 का बिल्कुल बच चुका है और वर्सोवा विधानसभा का वार्ड क्रमांक 62 इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसी वार्ड से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार राजू पेडनेकर एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं। इस वार्ड से पहले भी नगर सेवक रह चुके पेडनेकर को स्थानीय राजनीति का अच्छा खासा तजुर्बा है। राजू पेडनेकर का मानना है कि वर्सोवा विधानसभा में शिवसेना की पहचान बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा जमीनी स्तर पर काम किया और जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाकर रखी। महाराष्ट्र में राजनीति में भूचाल यानी शिवसेना के दो फाड़ होने के बावजूद राजू पेडनेकर उद्धव ठाकरे के साथ थे। साल 2024 में वर्सोवा विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट न दिए जाने के कारण उन्होंने आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब वे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के टिकट पर वार्ड 62 से बीएमसी चुनाव 2026 लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे नाम के साथ शिवसेना का नाम कोई अलग नहीं कर सकता। इस बार का चुनाव आसान नहीं, समीकरण जटिल है। वार्ड क्रमांक 62 का चुनाव इस बार उनके लिए आसान नहीं माना जा रहा है। कारण ठाकरे बंधुओं का गठबंधन के कारण मराठी वोटों का बंटवारा, मुस्लिम बहुल इलाका होने से नए समीकरण बनना, कई नई ताकतों का चुनावी मैदान में उतरना। इसके बावजूद पेडनेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में है। जाति धर्म से ऊपर उठकर किए गए विकास कार्य, राजू पेडनेकर ने अपने कार्यकाल में विकास को ही पहचान बनाया। वार्ड में किए गए प्रमुख काम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गार्डन का विकास, वार्ड में पहली बार CBSE स्कूल का निर्माण, कब्रिस्तान और शमशान भूमि का पुनर्निर्माण, नालों की साफ सफाई, कूड़ा कचरा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत, हर वक्त लोगों की मदद के लिए उपलब्ध रहना, यही काम अब उनके चुनाव का सबसे मजबूत हथियार बन रहे हैं। राजू पेडनेकर ने चुनावी मोर्चा संभालते हुए डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है। सैकड़ों कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं। लोगों से सीधा संपर्क बढ़ाया जा रहा है। वे कहते हैं, मैं फिर से जनता के दरबार में हूँ, फैसला जनता का ही होगा। वार्ड 62 में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ गठबंधन की राजनीति, दूसरी ओर विकास कार्यों का मुद्दा। अब बड़ा सवाल यही है, क्या अनुभव और काम का भरोसा पेडनेकर को फिर से जीत दिलाएगा या नए समीकरण वार्ड 62 की कहानी बदल देंगे। बीएमसी चुनाव के मतदान नजदीक है, सरगर्मियां तेज हो चुकी है। वार्ड क्रमांक 62 पर सबकी नजरें टिक गई है। जोगेश्वरी से कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। तो फिलहाल इस वक्त बीएमसी 2026 का चुनाव चल रहा है, सरगर्मियां तेज़ है।
सभी कैंडिडेट अपनी अपनी कमर कस चुके हैं, तो यहाँ पर राजू पेडनेकर जी कैसे पीछे रहते, तो उनका भी चुनाव प्रचार खूब जोर शोर में चल रहा है। हम फिलहाल इस वक्त उनके कार्यालय में मौजूद हैं और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का माहौल है और किस तरीके का प्रतिसाद उन्हें मिल रहा है। सबसे पहले वार्ड क्रमांक 62 से आपको उम्मीदवारी मिलने पर हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरीके का माहौल लग रहा है? सबसे पहले तो जीएम गली मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय महाराष्ट्र, प्रणाम। माहौल बहुत बढ़िया है। माहौल इसलिए बढ़िया है क्योंकि हमने पिछले 40 साल से जोगेश्वरी की जनता की सेवा की और जोगेश्वरी की जनता की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। और गौरव की बात यह है कि पिछले 4 साल का टर्म मुझे प्रभाग क्रमांक 62 में लोगों की सेवा करने का भी मिला, जिसमें हमने अनेक कार्य किए, बड़े बड़े काम किए, जैसे कि स्कूल का निर्माण हो, अस्पताल का निर्माण हो, स्मशान भूमि का निर्माण हो, कब्रिस्तान का निर्माण हो, उसके बाद में ब्रिजेस लाना हो, उसके बाद में ओशोला नदी का पात्र का रुंदीकरण हो, मौलाना अबुल कलाम मैदान और गार्डन डेवलपमेंट का काम हो, या सुल्तानाबाद से सीवर लाइन डालने का काम हो, या फर्नीचर मार्केट में जो पानी का भराव था उधर में स्टॉर्म वाटर अपडेट करने का काम हो, या अनेक सीसी रोड बनाए। जैसे कि काम की इतनी बड़ी लिस्ट है कि हम ये जो चुनाव लड़ रहे हैं काम के बल पर लड़ रहे हैं और जोगेश्वरी की जनता का हमने काम किया है। हमारा काम गली गली में, घर घर में गूंज रहा है और इसी मुद्दे के तहत हम विकास की गंगा जोगेश्वरी में लाए हैं और इस गंगा का प्रसाद तीर्थ हमें लोग पक्का मतदान करके बड़ी संख्या में बहुमत से जीता करके इसका हमें फिर से लोगों की सेवा करने का मौका देंगे। एक सवाल ये मन में बार बार लोगों के उठ रहा है कि 3 से 4 साल का गैप हो गया है, खास करके अगर हम बीएमसी चुनाव की बात करें तो आप नगर सेवक रहते हुए ये बात कितनी खली कि मतलब ये काम रह गया है, वो काम रह गया, अगर मेरे हाथ में सत्ता होती, मैं पावर में होता तो ये कर लेता, तो ये इस बात को कैसे देखेंगे हम? बिल्कुल 3 साल का भले ही गैप हो, लेकिन हमारे लिए गैप नहीं था क्योंकि हमारा जो कार्यालय है लोगों के लिए 24 घंटा खुला है। हम यहाँ पर बैठ करके या हम विभाग में जा करके, गली कुचे में जा करके जो महानगर पालिका के माध्यम से काम करना हो, या फिर हमारे अलग अलग तरीके के काम, जैसे पुलिस स्टेशन में लोगों को मदद चाहिए, जैसे अस्पताल में लोगों को मदद चाहिए, जैसे रेशन कार्ड ऑफिस में लोगों को मदद चाहिए, या किसी भी किस्म की समस्या हो, वो हर समस्या का समाधान करने की हमारी प्रयास रही है। इसलिए हमें ये इतना खला नहीं कि यार हम नगर सेवक नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ आप कायम रखिएगा, जो काम करता है ना पद उसके पास चल के आता है, और काम करने वाला इंसान कभी भी रुकता नहीं है, झुकता नहीं है, क्योंकि वो काम करते रहता है, लोगों से मिलते रहता है। ये हमारे शिवसेना शाखा के माध्यम से हमने हमेशा लोगों के संपर्क में हम रहे हैं, लोगों की सेवा की है, तो हमारे लिए तो कोई इतना खास गैप नहीं रहा। जी गैप जरूर उनके लिए रहा हो जो पिछले 9 साल से लोगों के सामने आए नहीं, लोगों को मुंह दिखाया नहीं, ना लोगों के बारे में उनके सुख दुख का हालचाल पूछा। केवल चुनाव आया तो चुनाव आने के बाद जो चेहरा लेके आए ना, उनको हकीकत में दिक्कत है। एक आखिरी सवाल पेडनेकर जी, जैसे कि चुनावी दौर हम देखते हैं तो इधर से उधर से उधर दल बदल हम ये भी देखते हैं। साथ ही साथ अगर मैं खास करके अभी इस ट्रेंड की बात करूँ बीएमसी चुनाव की, तो ठाकरे बंधुओं का एक होना, फिर उसके बाद में आपके सामने कैंडिडेट खड़े होना, तो किस तरीके की चुनौती देख रहे, साथ ही साथ उनके साथ और अदर कैंडिडेट के साथ आपकी चुनौतियाँ कितनी है? देखिए, चुनौती का सामना करने वाला मैं शख्स हूँ और संघर्ष हमारा जीवन रहा है। हमारा जन्म शिवसेना प्रमुख, जो शिवसेना को जन्म दिया शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने, वहाँ से संघर्षमय जीवन रहा है। और इस प्रभाग में अभी तो कोई बड़ा संघर्ष नहीं, वो दौर था जहाँ पर यहाँ पे शिवसेना का शाखा प्रमुख बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। शिवसेना का कार्यकर्ता यहाँ पे डरते थे, यहाँ पे एक प्रकार की दहशत थी, एक प्रकार का धाक था, और यहाँ पे शिवसेना नाम का कोई मतलब अस्तित्व विरोधियों ने रखने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि उनकी दहशत के नारे लोग दबे थे। लेकिन जब आदरणीय हिंदू रह सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने 1992 में मुझे शाखा प्रमुख पद की जिम्मेदारी दी, तो सही मायने में यहाँ पे शिवसेना हमने खड़ी की। 40 साल शिवसेना को दिए,
हमने, और आज मैं शिवसेना का उम्मीदवार हूँ। और एक शिवसेना वो है जहाँ पे कल जो शिवसैनिक बने हैं और आज उनको उम्मीदवारी मिल रही है, तो सच्चा शिवसैनिक कौन है ये जनता जानती है। इसलिए कितने भी उम्मीदवार खड़े हो, कितने भी सामने विरोधी आए, लेकिन हमें किसी भी किस्म का खतरा नहीं है या कोई भी हमें ये चीज़ नहीं खलती कि क्या ये चैलेंज है। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हम जनता में रहे। फिर कहता हूँ चैलेंज उन्हीं को है जो जनता के सामने कभी आए नहीं और अचानक किसी पार्टी का एजेंडा लेके कल कभी समाजवादी में थे, कल कभी कांग्रेस में थे। कोई एक ठिकाना नहीं है, कोई एक दल नहीं, अनेक ऐसे लोग हैं जो दल बदलू है। लेकिन मैं जो चुनाव लड़ा 2007 में पहला चुनाव लड़ा, धनुष्यबान बाला साहब की शिवसेना थी। उसके बाद में 2012 में चुनाव लड़ा, धनुष्यबान बाला साहब की शिवसेना थी। उसके बाद में 2017 में चुनाव लड़ा, धनुष्यबान चिन्ह पे बाला साहब की शिवसेना थी। और आज फिर मैं 2026 में चुनाव लड़ रहा हूँ, धनुष्यबान बाला साहब की शिवसेना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम कामना करते हैं कि जनता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आप चुनाव जीत कर आएँ। जैसे कि जैसे मैंने शुरुआत में ही थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हम वर्सोवा विधानसभा की बात करते हैं, शिवसेना यानी राजू पेडणेकर यानी शिवसेना, जिस बात को उन्होंने साबित भी किया है, कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आम जनता है, जो वोटर है, मतदाता है, वो किसको चुनते हैं, किस तरीके से चुनते हैं और क्यों चुनते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।